याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। ये शेर हम में अक्सर लोगों ने सब ने सुना होगा, लेकिन याद माजी अजाब नहीं है, याद माजी शराब है। याद माजी जो है खूबसूरत है, याद माजी मौसीकी है, अच्छे नगमे हैं। और इन्हीं नगमों को हम लेके आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम में आज मौजूद हैं। हम ना भूलेंगे तुम्हें। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम माजी की उन झरोकों से उन अजीम हस्तियों को याद करते हैं जिन्होंने मौसीकी की दुनिया में, अदब की दुनिया में, शायरी की दुनिया में, फ़िल्मी दुनिया में एक नाम कमाया। और ये असासा हमारे पाकिस्तान का है, ये विरसा है हमारा, चाहे ये लोक हो, चाहे गज़ल हो, चाहे फ़िल्मी गायकी हो। इसी हवाले से हम आपकी खिदमत में ये शो पेश करते हैं, हम ना भूलेंगे तुम्हें। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एक मुस्तहकम और मुस्तैद टीम है, और उस टीम के जो एक पिलर्स हैं, मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं, जिसमें रूही फर्रुख मौजूद हैं आज हमारे साथ, और साथ मेरे बैठे आरिफ अहमद, और आज हमारे साथ एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इनसे भी हम कुछ गाने सुनेंगे। और यकीनन हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ई आवाज़ टेलीविज़न का। मैं एक बात बताते चलूँ कि ये नेटवर्क जो है कनाडा में पाकिस्तान की कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक वाहिद पहचान है, जो 770 AM रेडियो और ई आवाज़ टेलीविज़न नेटवर्क चला रहे हैं। लेकिन हम तीनों जो पिलर मैंने आपको गिनवाए, इनके साथ हमारा एक पिलर और भी है। पर्दे पे आप हमें देख रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा, पसे पुश्त एक और शख्स है जिसका नाम है ज़ीशान, जो इस सारी जो कार्रवाई हम कर रहे हैं, सारी कार्रवाई को अपने कैमरों में, अपने ऑडियो सिस्टम में कैप्चर करके ई आवाज़ नेटवर्क के ज़रिए आप तक पहुंचाता है। आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। हम रूही की तरफ जाएंगे, पूछेंगे कि कहाँ से हम प्रोग्राम की इब्तिदा करेंगे। इब्तिदा करने से पहले तो जो आपने खूबसूरत नसरी शायरी से आगाज़ किया, उसका मैं आपको दाद तहसीन पेश करूंगी। बड़ी खूबसूरत आपने ज़बान और उर्दू सारा सब फिल था जो जहन में आया। तो मैं भी थोड़ी सी शायरी कर लूँ। आज जब हम ड्राइव करते हुए यहाँ आ रहे थे, तो मैंने अपने आसपास वो रंग बिखरे हुए देखे दरख्तों पे, जो पत्ते रंग बदल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, वो ठंडी खुनक हवा चल रही है जो अपने साथ लातादाद गुजरी बातें और यादें लेकर आती है। लेकिन हम अपने सामईन को ये यकीन दिलाते हैं कि जो नगमात हम इस प्रोग्राम में पेश करते हैं, कहने को ख़िज़ा आ गई है, लेकिन हमारे उन गानों पे ना कभी ख़िज़ा आई है ना आएगी। हम आपको वो सदाबहार गाने सुनाते हैं जो हमेशा से हमारे दिलों में बसे हैं और हमेशा बसे रहेंगे। तो इस थोड़े से मुख्तसर सी शायरी के बाद मैं चलूँगी आरिफ भाई की तरफ। आरिफ भाई, आज क्या ख्याल है, पहला गाना हम कौन सा पेश करें? आपने गाने सजेस्ट भी किए, सुने भी, तो क्या ख्याल है? जी, अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप कौन सा गाना, क्योंकि आपने जो मतलब गाने आज तक गाए हैं जी, वही वो हर दिल अजीज़ है मुझे भी और ऑडियंस को भी, लाजमी बात है, हमारे नाज़रीन को भी। तो मैं ये चीज़ आप पे छोड़ता हूँ कि आपकी क्या पसंद है। लेकिन इससे पहले कि हम रूही से गाना सुने, ये ज़रूरी है कि हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का तारुफ भी कराएं। और एयाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से तशरीफ़ लाए हैं, विज़िट कर रहे हैं कनाडा, गाते हैं खूबसूरत, और आज इनकी आवाज़ में हम यकीनन आपको कोई गीत ज़रूर सुनवाएंगे।
तो रूही, अब आप अपना गाना सुनाइए और उसके जी। बाद हम आगे बढ़ेंगे। ज़ुबैदा खानम का मैंने इस प्रोग्राम में या किसी ने भी इस प्रोग्राम में कभी कोई गाना नहीं ज़ुबैदा पेश खानम किया। का, वाह। आज तक मैंने जब उनके ऊपर रिसर्च की थोड़ी सी तो पता चला, मुख्तसर सा उनका 7-8 साल का फिल्मी करियर है गुलकारी का, जिसमें वो एक्टिंग भी उन्होंने कहीं की। उसमें उन्होंने 250 के करीब गाने गाए, तेरी उल्फत में सनम, दिल ने ज़ुबैदा मोहब्बत खानम के बहुत बहुत जो है, खूबसूरत गाने हैं। और बहुत तो इस तरह के, तो आज मैंने जो गाना मुंतखब किया है वो फिल्म 7 लाख का है। 1957 में ये फिल्म रिलीज़ हुई। मौसीक़ार रशीद अत्रे हैं और शायर सैफुद्दीन सैफ हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना है। और घूंघट गालिबन ये सबिया सबिया के खानम ऊपर। पे फिल्माया हुआ है। और बड़ा उनका, जब मैंने ये गाना लिखने के लिए मैंने वो वीडियो देखी तो बड़ा क्यूट सा उसमें उनका डांस है और बड़े प्यारे से उनके डांस एक्शन है। बड़ी प्यारी, बहुत खूबसूरत हमारी वो अदाकाराएँ और होती थी। तो बस बहुत मज़ा आया मुझे वो। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे सामईन को ये गाना सुन के मज़ा आएगा। और गाने के बोल क्या हैं? घूंघट उठा लूँ। चलिए। वाह। घूंघट उठा लो के घूंघट निकालो, सैया जी का कहना मैं मानू के टालूं। घूंघट उठा लो, घूंघट उठा लो के घूंघट निकालो, सैया जी का कहना मैं मानू के टालूं। घूंघट उठा लो। कैसी हलचल पड़ गई मन में, कैसी हलचल पड़ गई मन में, बालम डाल गए उलझन में, बालम डाल गए उलझन में। दिल की लगी मैं कहूँ या छुपा लूँ, सैया जी का कहना मैं मानूँ के टालूं। दिल की लगी मैं कहूँ या छुपा लूँ, सैया जी का कहना मैं मानूँ के टालूं। घूंघट उठा लूँ। पहलू में दिल डरता भी है, पहलू में दिल डरता भी है, प्यार किसी से करता भी है, प्यार किसी से करता भी है। भैया पकड़ लो के दामन छुड़ा लो, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। भैया पकड़ लो के दामन छुड़ा लो, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। घूंघट उठा लूं। रुत बदली और दिल लहराया, रुत बदली और दिल लहराया, नादानी का मौसम आया, नादानी का मौसम आया। उनसे मैं रूठूं कि उनको मना लूं, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। उनसे मैं रूठूं कि उनको मना लूं, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। घूंघट उठा लूं। जबरदस्त। क्या बात है। मैं मुझे अच्छा तो ये आप गाना आपने गा के बताया नहीं बहुत कि आप मजा ये आया। गाएंगी मतलब हाँ, गाना। मुझे तो हकीकत गाना में गा के बहुत अच्छे, मजा वेरी आया। नाइस, बहुत अच्छे। और देखें आप कितनी पुरानी यादें। हाँ। जाहिर है, मकसद यही है कि हम उन गानों को टच करें तो हमारी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हों। हम उस वक्त में चले जाएं, स्कूल का दौर है, हमें वो अपनी बचपन की किताबें याद आ जाएं, वो तांगा, वो रिक्शा जिसमें हम स्कूल में आते जाते थे, वो बाजार, जिन बाजारों में इस तरह के गाने हम सुन के बड़े हुए हैं, स्कूल वही में हमारी याददाश्त हैं। मिलने वाले दोस्त जो आपके आज दोस्त, तक हमारे आपके दोस्त कजिन्स, आपके हैं। पेरेंट्स, आपका घर, और ये गाने ही हैं जो आपको आज जीते हुए भी पिछले समय में ले जाते हैं और आप बिल्कुल। आज का लम्हा जो है वो पिछले अपने माजी में जी लेते हैं। बहुत अच्छे रोहित, तुमने बहुत अच्छी तरह से निभाया इस गाने Thank को। you.
और अयाज भाई आप बताइए कि कब तक आपकी का यहाँ क़याम है, कब तक रहेंगे? मैं 24 को निकल रहा हूँ यहाँ से, कनाडा से। अच्छा, वेरी गुड। तो क्या ख्याल है आपका, अयाज से कोई गाना सुना जाए या मैं अगला गाना सुनाऊं? नहीं, मेरे ख्याल से क्या नाम है, आप पहले गाना सुनाएं। मेरी फरमाइश ये है कि आप सुनाएं और उसके बाद फिर अयाज भाई से उसके बाद हम कुछ तारुफ भी ले लेंगे, कुछ इनका पसंद नापसंद भी ओ एग्जैक्टली एग्जैक्टली अभी तो मतलब ये कि हम काफी चीजें आपसे पूछेंगे, आपके सफर के बारे में पूछेंगे, आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, बिल्कुल। और आपकी जो याददाश्तों में जो अच्छी चीजें हैं वो पूछेंगे आपसे। तो मैं चाहूंगा कि इरफान जो हैं, अच्छा, मैं नाजरीन भी और आपको भी, मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। नहीं it's okay। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमें कुछ मैसेजेस भी आए हैं, कुछ लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को पसंद किया। मैं चाहता हूँ कि उनका नाम भी हम यकीनन ज़रूर लें। बिल्कुल। तो मेरे सामने ये कराची से हमारी एक बहन जो हमारा शो देखती हैं, फौजिया अहमद उनका नाम है, बहुत शो को पसंद करती हैं और हमें मैसेज करती रहती हैं। मिसिसागा में हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर शकील, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो उन्होंने ना सिर्फ मैसेज किया बल्कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके तारीफ़ के साथ साथ थोड़ी सी हमारी तस्हीह भी की। उन्होंने हमें बताया कि कहाँ थोड़ा सा झोल है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा शफ़ी मोहम्मद साहब है एक नॉर्वे में, जिन्होंने मुझे ईमेल किया है, और मज़ीद भी लोग हैं जिनके हम बाद में आगे चल के आपको नाम बताएंगे। तो मैं आपकी खिदमत में जो अगला गाना पेश कर रहा हूँ, प्लीज, आपको मालूम है कौन सा वाला? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताइए। देखिए, जो अपने जो गम देते हैं वो ज्यादा लगते हैं, और कहीं आपको गैर जो होते हैं वो बहुत ही आपको, मैं समझ गया, अपनों ने गम दिए दिए तो मुझे याद आ गया। अलाउद्दीन साहब पे फिल्माया गया। जी, अलाउद्दीन पे ये पिक्चराइज किया गया। अहमद उर्सी साहब की आवाज़ है और फिल्म अनजान का ये गाना है, और मेहंदी हसन खान साहब की आवाज़ है गाना, और एम अशरफ साहब का ये मौसीकी उन्होंने कंपोज की। एम अशरफ बहुत खूबसूरत हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर रहे, बहुत अच्छे। मेहंदी हसन की जो फिल्मी गज़लें एम अशरफ ने बहुत उम्दा बनाई हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ दैम। तो शुरू करें। अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया, अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया। एक अजनबी जो गैर था और गम गुसार था, अपनों ने गम दिए। वो साथ था तो दुनिया के गम दिल से दूर थे, वो साथ था तो दुनिया के गम दिल से दूर थे, गम दिल से दूर थे। खुशियों को साथ लेके ना जाने कहाँ गया, एक अजनबी जो गैर था और गम गुसार था, अपनों ने गम दिए। दुनिया समझ रही है जुदा मुझसे हो गया, दुनिया समझ रही है जुदा मुझसे हो गया, जुदा मुझसे हो गया। नजरों से दूर जाके भी दिल से न जा सका, एक अजनबी
जो गैर था और गम गुसार था, अपनों ने गम दिए। अब जिंदगी की कोई तमन्ना नहीं मुझे, अब जिंदगी की कोई तमन्ना नहीं मुझे, तमन्ना नहीं मुझे। रोशन उसी के दम से था बुझता हुआ दिया, एक अजनबी जो गैर था और गम गुसार था, अपनों ने गम दिए। वाह, बहुत अच्छे इरफान थे। भाई आपने तो हक अदा कर दिया, बिल्कुल उदास कर दिया हम उसी सबको। फीलिंग्स के साथ हाँ, गाया अपने expressions के साथ। नहीं देखिए, हम expressions कोशिश के कर साथ। सकते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि जिस माहौल में हम लोग यहाँ कनाडा में रहते हैं, इतनी फुर्सत नहीं है कि प्रैक्टिस की जाए, रियाजत की बिल्कुल, जाए। सही। फिर जाहिर है वो आवाज़ जो जवानी में थी, गला, वो सब अब नहीं है। लेकिन हम फिर भी एक कोशिश कर रहे हैं, मैं और रूही मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी पुरानी यादें जुड़ी रहें लोगों के, अच्छे नगमे हम पेश करते रहें। कोशिश मेरी ये रहती है कि जो पाकिस्तानी हमारा असासा है जी, वो ही हम सिर्फ पेश करें, हम और दूसरी छाप किसी और मुल्क की ना लेके आए। बिल्कुल सही और बात। इरफान भाई यहाँ मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहूँगी कि ये बात नहीं है कि हम इंडियन गाने नहीं गा सकते या हमें वो पसंद नहीं है, हम बिल्कुल गा सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि वो तो चारों तरफ हर कोई गा रहा होता है। जो पाकिस्तानी गाने जो हैं, एक तो वो लोग भूल चुके हैं, लेकिन जब उनको वो गाने सुनाई देते हैं तो उन्हें अच्छे बहुत लगते हैं। और मुझे इतनी जगह ये बात सुनने को मिलती है कि आपका प्रोग्राम हमें यूनिक इसलिए लगता है कि आप इसमें सिर्फ पाकिस्तानी म्यूज़िक और वो गाने लेकर आते हैं जो हमने न जाने कब सुने थे। रोही, यही वजह हुई है कि इतना इतना गलबा जो है वो इंडियन म्यूजिक का हमारे ऊपर रहा। बेतहाशा गाने हमें याद है, हम गाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और अब जैसे मुझे अब भी ईमेल्स आती हैं कि आप इंडियन गाने क्यों नहीं हाँ, गाते। नहीं, हाँ। लेकिन इस वक्त हमारा जो फोकस है वो सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारा जो असासा है वो कम नहीं है और हमारी जो मौसीकी है वो उनसे भी कम नहीं है। बिल्कुल। कहीं धूल जम गई है, कहीं मिट्टी पड़ गई है, लेकिन वो मिट्टी हमें हटानी है, वो धूल हमें हटानी है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जो नौजवान नस्ल अगर ये शो देखते हैं तो उनको भी पता लगे कि पाकिस्तान में कैसे कैसे, और आज भी हमारे सिंगर्स बेहतरीन हैं, टॉप पे हैं। आज भी हमारा फोक म्यूजिक देख लें, हमारा सूफी म्यूजिक देख लें, हमारा क्लासिकल देख लें, हमारी गज़ल देख लें, हमारा रॉक म्यूजिक देख लें कि अभी लास्ट यानी 2 दिन पहले जो है हमारा एक बड़ा शो ह्यूस्टन में हुआ है। हमारे जो सिंगर है, क्या नाम है उनका, जो बैंड है, एक बड़ा मशहूर बैंड है, जुनून का जुनून है। तो ये सब पाकिस्तान का म्यूजिक है। हमारे ये तो सिंगर उनका वहाँ टोरंटो जाके- में भी एक शो उनका आने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल। तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि हम उसको हाईलाइट नहीं करते, हम उसको प्रमोट नहीं करते अपनी प्रोडक्ट को। न सिर्फ गाना बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मेड इन पाकिस्तान है लेकिन उस पर कुछ और ही स्टैंप लगी है। बिल्कुल। तो ये हमारी जिम्मेदारी है बहसीत पाकिस्तानी कि हम इतने पेट्रियाटिक, इतने कि हम उसको हुब्बुल वतन रिवाइव- हों जी, कि अपनी चीज़ को हम रिवाइव करें। ज़्यादा बिल्कुल, उजागर करें। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब हम तकलीफ देंगे अपने मेहमान को, लेकिन उससे पहले मुझे एक इशारा हो रहा है ब्रेक की तरफ जाने का। तो एक मुख्तसर सा एक ब्रेक लेते हैं और आप भी कॉफ़ी वगैरह पकड़ लीजिए अगर दिल चाह रहा है तो। हम वापस आते हैं लौट के। हम अपने सामीन और नाजरीन को इस प्रोग्राम में फिर खुशामदीद कहते हैं। और जैसा इरफान भाई ने ब्रेक से पहले बताया था कि अब एक गाना हम अपने मेहमान फ़नकार से सुनेंगे, अयाज़ अहमद ख़ान, जो कराची से ख़ास तौर पे कनाडा तो घूमने आए हैं, लेकिन उस दौरान में हमने उनको ज़हमत दी कि वो हमारे प्रोग्राम में आए और हमें कुछ खूबसूरत नगमात सुनाए। तो कैसे हैं आप अयाज़? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अरसे बाद मैं किसी ऐसे प्रोग्राम में आया हूँ, वरना मैंने
काफ़ी अर्से पहले, तकरीबन 15 साल पहले पीटीवी का अच्छा अच्छा पीटीवी के 2 प्रोग्राम्स किए थे। अच्छा। उसमें भी वो बहुत बड़ा सेट था, लेकिन माहौल बिल्कुल ऐसे ही था। बिल्कुल था। तो आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है कि हम यहाँ पाकिस्तानी गाने ही सुनाते हैं और वही बिल्कुल, इसलिए कि हमारे पाकिस्तानी गाने किसी तौर पे भी इंडियन गानों से कम नहीं है। बिल्कुल, और बहुत अच्छा म्यूजिक है हमारा। बहुत बिल्कुल। और हम जब उसको सुनाते हैं तो वो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं जो कि इंडियन गाने सुनते हैं और पसंद करते हैं। चलें, अब आपके ज़ाती पसंद पे हम आते हैं कि आपने हमेशा, जैसे होता है ना कुछ लोगों को, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ मुझे महनाज बहुत पसंद है या रूना रैला बहुत पसंद है, या हमारे इरफान भाई मेहदी हसन को ज़्यादा गाते हैं, तो आपने कभी किसी को फॉलो किया, कभी किसी के गाने जो बचपन से आप सुन के क्या समझते हो कि बस यही? हाँ, अर्ली 80s में जब मैंने गाने सुनने शुरू किए तो मुझे जो पहला कैसेट जो मुझे मिला, जो मैंने सुना, उसमें ज़्यादातर गाने किशोर कुमार के थे। अच्छा। तो मुझे वो गाने बहुत अच्छे लगे, वो आवाज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। उसके बाद से फिर मैंने किशोर कुमार को ही फॉलो किया। घर में भी अगर कभी प्रोग्राम हुआ, गाने गाए तो किशोर कुमार के गाने गाए। फिर उसके कैसेट खरीदने शुरू बता रहे किए। थे। ठीक है, इरफान भाई आप लेकिन अच्छा, ये मुझे बता रहे हैं कि पीटीवी से भी कुछ 15 साल पहले, जैसे मतलब ये कि तकलीफ पुरानी बीमारी है, ये बचपन की, हाँ, बचपन मौरूसी है। ये आमतौर पे ऐसे ही होता है कि बहुत मतलब ये पुराना शौक होता है, बचपन से ही होता है, जो नजर आता है। और जाहिर है पाकिस्तान में फिर अगर निम्न बदल आप किशोर कुमार का कहें तो हमारे रुश्दी साहब जो है उनका जवाब नहीं था। दोनों एक ही लेवल के। मुझे याद है कि अपने एक इंटरव्यू में रफ़ी साहब ने अहमद रुश्दी साहब को बेहतरीन पाकिस्तानी गुलकारों में शामिल किया था कि पाकिस्तान में अहमद रुश्दी इज़ वेरी गुड। तो अहमद रुश्दी का कोई गाना आपको पसंद है, अपनी पसंद का कोई भी? मुझे अहमद रुश्दी के बहुत से गाने पसंद है। सोचा था प्यार न करेंगे, तुम्हें फिर भी कैसे कर लिया बता- आपने। हाँ, वो तो यार करना ही वो तो पड़ता है, मजबूरी है सबको। और काफ़ी सारे कर लिए। अच्छा। और तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो। लेकिन किस किस को बताएंगे, ये भी तो बात है ना, ये गाना कितनी दफा गाएंगे? हाँ, और किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना। सही बात। और जब रात ढली तुम याद आए। याद आ तो ऐसे क्या तो बात है, बहुत कितना लंबी लिस्ट है। खूबसूरत गाना है। अहमद रुश्दी कनीज़ फिल्म का ये गाना कनीज़ है। फिल्म का। बिल्कुल। आई बिलीव वहीद मुराद की ये पहली बिल्कुल। फिल्म थी। वहीद मुराद की पहली फिल्म थी। ये जब उस रात ज़माने की ढली। फिल्म है जब तुम वहीद याद मुराद आए। जो है वो छाए हुए थे, नहीं, और शुरुआत क्रेज थी। क्रेज मुराद था की उनका। शुरुआत थी, अपनों ने दिए जो गम की शिकायत। हमने तो ज़ाहिर से सुना ही है, लेकिन हमने सुना है कि कनीज़ लड़कियां उस ज़माने की अपने बुक्स में जो है वो तस्वीरें रखा करती थी और उनके फॉलोअर्स बहुत थे और उनसे बाकायदा लोग मोहब्बत और प्यार करते थे। स्टिल अगर आज भी आप उनकी आज वीडियोस भी देखें, हमारी आज भी इंडस्ट्री आप- का तो जिक्र वहीद मुराद के जिक्र के बगैर नहीं मुकम्मल हो सकता। सही बात। बिल्कुल। और उनकी कमी आज तक कोई पूरी भी नहीं कर सकता। गालिबन इसमें हबीब थे, मेन किरदारों में हबीब थे और नैयर सुल्ताना थी। रानी और वहीद मुराद जूनियर उनका पेयर कपल था। था ये। और नाम ले ले के तरह हम तो जिए जाएंगे, वसीम बेगम का जो गाना है वो भी इस फिल्म का ही गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है। अली सुफियान आफाकी ने बनाई थी ये मूवी। जी ठीक है। तो आज कौन सा गीत हमारे लिए लेके आए हैं? हमारे नाजरीन कनाडा में लोग सुन रहे हैं आपको। जी बिल्कुल। कौन सा गीत लेके आए हैं? मैं आज आप लोगों को सुना रहा हूँ मुझे तलाश थी जिसकी, वो हम सफर तुम हो। ओहो, वेरी तो गुड, बहुत ही खूबसूरत हसीन गाना साहब का है। गाना है। बिल्कुल। ये भी वहीद मुराद के ऊपर जी पिक्चराइज बिल्कुल। हुआ है गालिबन है। जहाँ तुम वहाँ हम मूवी है। और घोड़ा गाड़ी हाँ, वो भी वहीद जेबा मुराद बेगम। है। जी सही कह रहे हैं आप। तो हो जाए और शबनम है इसमें। अच्छा हाँ चलें। मुझे तलाश थी जिसकी, वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रह गुजर तुम हो। आहा हा हा हा, मुझे तलाश थी जिसकी, वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रह गुजर तुम हो। आहा हा हा हा, मुझे तलाश थी जिसकी।
था सबसे खूबसूरत वो फूल जो चमन में मैंने सजा लिया है इस दिल की अंजुमन में। मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रह गुजर तुम हो। आहा हा 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 मुझे तलाश थी जिसकी। राहे वफा में मुझको वो हम सफर मिला है जो मेरी जिंदगी की तकदीर बन गया है। मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रह गुजर तुम हो। आहा हा 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 मुझे तलाश थी जिसकी। दीवाना हो गया दिल ऐसी खुशी मिली है लब से जुदा न होगी ऐसी हंसी मिली है। मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रह गुजर तुम हो। आहा हा 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 मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रह गुजर तुम हो। आहा हा 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 मुझे तलाश थी जिसकी। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। भाई बहुत अच्छा गाया बहुत भाई, अच्छा, वेरी very नाइस। गाना भी बहुत खूबसूरत है और उसकी शायरी और सब चीज़ें। एग्जैक्टली। तो कुछ बताएं हमें इस गाने के बारे में, किसकी शायरी है? ये शायरी है मस्तूर अनवर साहब की और मूवी का नाम तो बता चुका हूँ मैं आपको। रोबिन घोष की म्यूजिक है इसके अंदर जी, और वहीद मुराद और शबनम पे पिक्चराइज हुआ है। बहुत खूबसूरत। और मेरे ख्याल से कराची की जो जिस उस ज़माने की मेन रोड है ये हाँ। क्लिफ्टन वाली रोड है बिल्कुल। बहुत ही प्यारा ये दो खूबसूरत तलवार गाना। वाली जो रोड है हाँ, उसके हाँ, ऊपर उस ये पे। जमाने में अच्छा, जब हाँ, शराय फैसल है। जब दो तलवार नहीं थी मेरे ख्याल से। हाँ। दो तलवार थी नहीं उस थी वक्त। नहीं। ये उस वक्त की बात है। बड़ा बड़ा खूबसूरत, खूबसूरत दौर था। बड़ा खूबसूरत, साफ सुथरा। बड़ा सुना साफ, जमाने कम में, लोग। सुना जमाने में कराची की सड़कें पानी से धुला करती जी थी। जी जी जी। अब जो हमने बच्चे अपने बचपन वहाँ, में देखा है। अब जो बच्चे वहाँ पल बढ़ के बड़े हुए हैं वो तो यही सोचते होंगे कि बस ये जो कचरे के ढेर लगे हैं भाई यही यही शहर होता है। अच्छा आरिफ बताइए कि अब अगला गाना लाजिम बात है। अब अगला गाना तो मैं फिर सुनाऊंगा या नहीं, रूही फिर सुनाएगी? रूही सुनाएंगी। आपका actually। वोट रूही की तरफ जाएगा। मैं रूही मेरे इसलिए मेरे रूही भाई जो- होने का हक अदा करते हैं नहीं भाई नहीं वो। वर्सटाइल है रूही, और रूही के गाने मुझे बड़े पसंद है। बड़ी मेहनत करती हैं ये, और आप शुक्रिया। यकीन करें कि जीटीए में मेरे ख्याल से इनसे ज्यादा अच्छा गाना कोई गाता नहीं है। अरे बहुत शुक्रिया मतलब, आरिफ भाई, ये आपने मेरा दिल बढ़ाने को कह दिया कि नहीं, बहुत दिल नहीं, मेहनत जो- करती जो हो, हकीकत है। क्योंकि जैसे इरफान भाई ने कहा मेहनत करने का तो नहीं, यार मैं- टाइम ही नहीं मिलता, मजदूरी में ही जिंदगी गुजर जाती इरफान है। से पूछना, वक्त में- इरफान वक्त से नहीं हमारी मिलता अक्सर रियाज बात करने होती है। का। और मैं यहाँ पे अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो है नौ सीखी हैं। मतलब ये कि तिफले मकतब समझ लें, हम अब तक कोशिश करते हैं सीखने की। शौक है हमारा, जितनी भी सलाहियत हम में है हम अपना डिलीवर करते हैं।
और हमें यकीन है कि आप छोटी मोटी हमारी गलतियों को दरगुजर करेंगे। Exactly. रूही कोई खूबसूरत सा गाना सुनाइए, ठीक आप है। क्या सुना रही है? अयास ने अभी एक मसरूर अनवर साहब का लिखा हुआ बहुत खूबसूरत नगमा सुनाया, तो मेरा भी जो अगला नगमा है वो उन्हीं का लिखा हुआ है। और मौसीकी जो है वो निसार वज़मी साहब की है, तो यकीनन निसार वज़मी साहब के तो तकरीबन तमाम ही गाने सुपर हिट हैं, और जो गुलकारा हैं वो मेरी पसंदीदा favorite है हैं, आपकी। महनाज हैं, और उनकी खूबसूरत आवाज़ में। अच्छा, ये गाना फिल्म पहचान का तेरा प्यार मेरे जीवन के संग रहेगा, ये मेहदी हसन साहब ने भी, वही सिचुएशन है कि एक बचपन में जो बच्चे की आवाज़ है वो महनाज की ली गई है, और फिर बड़े होके वो गाना, ये वो गाना है जो ज़माने में एक इन था कि गुजरी यादें दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए, या गुजरे ज़माने में ले जाने के लिए अगर कोई और नुस्खा काम ना करे तो एक गाना काम आ जाता था। तो वो जो है वो अपनी माँ को ये गाना कवि के ऊपर पिक्चराइज हुआ है। वैसे तो जो महनाज ने गाया वो बच्चे का है। निसार वज़मी का अयाज बता रहे थे कि अब मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि वो नॉर्थ नाज़ाबाद में ही रहा करते थे, एक अरसे तक रहे। हमें तो पता है, मुझे जब तो वो बिल्कुल लाहौर नहीं से था। यहाँ मूव हुए तो ज़ाहिर है इंडस्ट्री के थोड़ा सा वो हो जाने के बाद तो वो हैदरी नॉर्थ नाज़ाबाद जी, डी इन्होंने ब्लॉक बताया वाले हमें तो, डी अयाज ब्लॉक ने में कहा- उनका क़याम था। जी। और बिल्कुल देखें, कोशिश नाजरीन हमारी यही है कि हम इस तरह के गीत, जैसे अभी रूही बयान कर रही थी कि इस तरह के गीत हम पेश करें, ऐसे गीत आपके गोश गुजार करें जो जब आपकी समातों से गुजरें तो ऐसी तरंग और ऐसी उसके अंदर इर्तियाश आपके बिल्कुल। जहन में पैदा हो कि एक तस्वीर अपने माजी की, एक बाइस्कोप जिसको हम कह सकते हैं, अपने माजी की आपके जहन में आए और आप जो है फिर अपने उस पुराने वक्त में चले जाएं, उसको जिए। तो कोशिश हमारी यही है, रूही हो जाए फिर। चलिए। चलिए। मेरा प्यार, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। मेरी मौसम जाए, प्यार न दिल से मिटने पाए, हरदम तेरे गीत सुनाए इस दिल की धड़कन। मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। तुझ पर मेरा दिल सदके, तुझ पे निछावर जान मेरी, तुझ पर मेरा दिल सदके, तुझ पे निछावर जान मेरी। तेरे सिवा इस दुनिया में किसको है पहचान मेरी, तेरी खुशी है राहत मेरी, इन कदमों में जन्नत मेरी। छीन नहीं सकता मुझसे तेरा प्यार कोई दुश्मन, मेरी आँखों में तेरा ही रंग रहेगा, संग रहेगा मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। वाह भाई, बहुत खूब, बहुत मजा अच्छा, आ वेरी गया। नाइस। बहुत वेरी नाइस। और ये इतने ज्यादा पुराने गाने नहीं हैं जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट और बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ गाया आपने, जिस अच्छा, एनर्जी बहुत के साथ। शुक्रिया। मैंने मैं कहा था कि महनाज रूही बहुत अच्छा महनाज की गाएंगे। आवाज़ तो मैं कहीं से नहीं ला सकती, लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश की। बहुत खूबसूरत सिंगर रही महनाज हमारी। बहुत अच्छी। हमें अफसोस है कि आज वो हम में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने भी काम किया। बज़मी साहब भी आज हम में नहीं है, और यही हम चाहते हैं कि उन लोगों को याद करते हैं, उनको खराश अक़ीदत जो है पेश करते हैं। तो आगे क्या करना है, मेरे ख्याल से एक ब्रेक ले लिया जाए। मुझे ब्रेक का भी बिल्कुल। इशारा हो रहा है, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
जी एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको। हम न भूलेंगे तुम्हें के उन्वान से ये प्रोग्राम हम पेश करते हैं और इस सिलसिले की ये आज 12वीं कड़ी है। तो इंशाअल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए ताकि हम अपनी इस्लाह कर पाएँ। और हमारे जो मेहमान आज बैठे हैं अयाज़ खान साहब यहाँ, मैं चाहूँगा कि एक गीत हम आपसे और सुने। तो बताइए कि अगला कौन सा गीत हमें आप सुनाइएगा। मैं अगला गीत आपको सुना रहा हूँ, तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला। ये फिल्म शहनाई का गीत है और अच्छा। अदाकार कमाल साहब पे पिक्चराइज हुआ था ये। क्या बात है, कमाल साहब की भी बड़ा एक दौर था उनका हाँ, भी। हमारे सैयद प्रोग्राम कमाल में बहुत। मैं उनसे मिल चुका हूँ और मुझे एक छोटा सा वाक़या भी याद आ रहा है। अच्छा सुनाइए। मैं जहाँ एक जगह जॉब करता था शारजा में, दुबई में, तो ये फिल्म बनाने वहाँ आए थे गालिबन, या इन्होंने एक बुटीक अपना शारजा में खोला था। उस ज़माने में मिडल ईस्ट में था। तो मैं वहाँ सिक्योरिटी का इंचार्ज था उस वक्त, और कमाल साहब नसीरुद्दीन शाह जो है वहाँ अंदर उसमें क्लब, एक बड़ा क्लब था जहाँ मैं सिक्योरिटी का इंचार्ज था। अच्छा। वो वहाँ ठहरे हुए थे। नसीरुद्दीन शाह उनके कज़न हैं असल में। अच्छा। हमें नहीं पता था। तो कमाल साहब जब आए और उन्होंने कहा कि जी आप उनसे इरफान बेग साहब से परमिशन मिलेगी तो आप अंदर जाइएगा। तो जब वो मेरे ऑफिस में आए तो मैं उन्हें पहचान गया। अच्छा। तो मैं उन्हें पहचान गया तो उन्होंने कहा कि आप, मैं नसीरुद्दीन शाह साहब से मिलना चाहता हूँ, मेरा नाम सैयद कमाल है। और मैंने कहा जी कमाल साहब मैं आपको जानता हूँ। तो कहने हैं आप मुझे कैसे जानते हैं? तो मैंने उनको कहा कि आज इस शहर में, कल नए शहर में, बस इसी लहर में। बड़े जोर से हंसे वो। उन्होंने गले लगा लिया कि यार आप तो कराची के ही हैं। उनका बिल्कुल करा। फिर मैं उनको शाह साहब के पास ले गया। वो उनके कज़न हैं, ज़ाहिर है वो इंडिया से आए थे और ये पाकिस्तान से। तो कमाल साहब काफ़ी अरसा जो है दुबई में रहे। उन्होंने अपना बुटीक वहाँ शारजा में खोल रखा था। और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान वापस गए हैं और उन्होंने फिर कुछ प्रोडक्शंस किए हैं वहाँ पे जो अजदिया कुड़िया जट कुड़िया ये बनाई। लेकिन एक दौर कमाल साहब का बहुत खूबसूरत अच्छा, दौर है। उनकी जो इरफान भाई, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, उनका जो वजह शोहरत थी वो मेरा ख्याल है सभी को पता है कि वो जो उनकी मुमासलत थी या रिजेम्बलेंस थी इंडियन लेजेंड जो है राज कपूर से बेइंतहा। और उनको जो पहली फिल्म मिली वो भी ठंडी सड़क, वो भी उनको शबाब किरवानी ने जो उनको जब कास्ट किया तो वो उसी मतलब उनको ये जानते हुए ही लिया गया था। उनके लिए ये ज़ाहिर गुड लक थी कि वो राज कपूर से बहुत मिलते हैं। अली सुफियान आफाकी भी लिखते हैं कि वो इस बात को एंजॉय किया करते थे कि जब उनसे लोग कहते थे आप राज कपूर से मिलते हैं तो ज़ाहिर है वो कभी माइंड नहीं करते थे, बल्कि खुश होते थे। बल्कि अक्सर आईने के सामने खड़े होके उनकी जो है जो फिल्मों के जो सीन थे उनकी वो अदाकारी की नकल किया करते थे। तो उनके लिए राज कपूर से मुमासलत जो थी वो एक खुशकिस्मती की बात थी और इसी की बुनियाद पे वो आगे चले। और वाकई अगर देखा जाए तो बहुत मिलते थे वो शक्लन उनसे। हाँ बहुत मिलते थे, लेकिन ये कि अपने आप में एक बड़े अच्छे अदाकार, बहुत अदाकार अच्छे थे, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बड़े संजीदा थे। उनकी भी एक फिल्म जोकर आई थी, रानी के साथ एक फिल्म जोकर आई थी। उसी फिल्म का ये गाना था आज इस शहर में कल किसी दिन आप ये गाना सुना दें इस प्रोग्राम में। अब आपने याद दिला दिया है तो बहुत खूबसूरत नगमा सुनाई दें आप ये कभी किसी प्रोग्राम सुना जाए अपने अयाज। बिल्कुल। हाँ भाई अयाज में आपसे अब हम दूसरा गाना जो है वो सुनेंगे। और नाजरीन मुझे यकीन है कि आप हमारे मेहमान जो भी अयाज खान साहब गाने गा रहे हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए गाना फिर हम एक और सुनते हैं उनकी ज़बानी को। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, भुला दूं।
से बिछड़ कर, तड़प कर हर एक गम गुजारा है मैंने, जुदाई के गम से परेशान होकर कई बार तुझको पुकारा है मैंने, सदा दे रहा है तुझे प्यार मेरा, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है, कहाँ खो गई है, तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूँ, भुला दूँ। तुझे भूल जाना नहीं मेरे बस में, मुझे दर्द देकर चले जाने वाले, तेरे गम से दामन मैं कैसे छुड़ा लूं, हर एक बात पर मुझको याद आने वाले, इन आँखों में हर दम जलेगा तेरा गम, कभी ना बुझे जो ये वो रोशनी है, ये वो रोशनी है, तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूँ, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। वाह वाह, बहुत अच्छा है बहुत ही यार। अच्छा गाया, बहुत ये अच्छा भी गाया। अच्छा, बहुत अच्छा रहा, और मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आया होगा इंशाल्लाह। और भाई जब भी आप कनाडा आया करें तो हमें कॉल कर लिया करें, तो जाहिर है हम अपने सामीन से भी यही कहते हैं कि अगर आप शौक़ रखते हैं हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, हमसे रब्ता कीजिए और आइए इस शो का हिस्सा बनिए, इंशाल्लाह आपको भी मौका देंगे। और अगला क्या प्रोग्राम है? अगला प्रोग्राम ये है कि मैं यार साहब से मतलब पूछना चाहूँगा कि जब ये यहाँ से जाएंगे तो अपने साथ जो मेमोरीज लेके जाएंगे उनमें सबसे बेहतरीन मेमोरीज ये प्रोग्राम बिल्कुल बहुत है ना, बिल्कुल। हम और आपको मिस भी करेंगे, लेकिन ये कि जैसे इरफान भाई कह रहे हैं कि आप जब भी आएंगे हमें ज़रूर बताएंगे, हम आपको दोबारा इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम में लेकर आएंगे। इंशाल्लाह। कोई मतलब ये कि इस प्रोग्राम के बाद मतलब ये कि जब ये ख़त्म हो जाएगा हम लोगों का प्रोग्राम तो आप लेके जाएंगे तो लाजिम बात है, हम बहुत एंजॉय करेंगे, पाकिस्तान में बताएंगे। बिल्कुल एक souvenir हो गया मैं वो अयाज प्रोग्राम के मुझे लिए। मिलेगा तो मैं शेयर भी करूंगा, और मेमोरेबल इसलिए भी हो जाएगा बहुत ज़्यादा मेमोरेबल के मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं जब यहाँ पर आऊँगा तो किसी ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनूंगा, तो इसलिए तो ये प्लस पॉइंट हो गया। अब बहुत अच्छा लगा। हमारी जो है वो कनाडा वालों की मोहब्बतें और ये सारी समेट के लेके अच्छी जाएंगे ना? यादें लेके जाएंगे, उनमें एक अच्छी यादें भी होगी। वही क्या ख्याल है, क्यों ना आप इरफान से एक गाना ना सुना दें? सुनना है क्या, जरूरी है? मेरा तो ख्याल है बहुत ज़रूरी है। जैसे आप चले इरफान भाई, अब आपके गाने के बगैर तो प्रोग्राम मुकम्मल ही नहीं होगा। इरफान ये बताएं कि क्या नाम है, आप मतलब इतना अच्छा गाते हैं माशाल्लाह, आप इतना अच्छा मतलब ये कि पियानो भी बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं और गाने की सिलेक्शन बड़ी अच्छी है, तबला भी आपकी। बजा लेते हैं। तबला भी बजाते हैं, ड्रम्स तो खैर ये है ही। एनीवे, तो ज़्यादातर आप सैड गाने गाते हैं, उसकी वजह क्या है? नहीं, उसकी कोई ख़ास वजह नहीं है, जो जहन में शायद आपके आ रही है ऐसी कोई वजह नहीं है।
ये कोई लव स्टोरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये असल में बात ये है कि जो संजीदा गाने हैं, मैं बचपन से यानी बहुत ही छोटी उम्र से भी, यानी मुझे याद है कि मैं 15 साल 16 साल की उम्र में जब गा रहा हूँ तो मैं तलत महमूद की गज़ल गा रहा हूँ, ठीक है ना। मोहब्बत ही ना जो समझे वो जालिम प्यार करके। शुरू से मेरा मिजाज ऐसा ही आपका रहा है मिजाज कि और आपकी पसंद ही वो मेरी रही। पसंद वही रही है कि मेलोडियस सॉन्ग हो, बहुत ज्यादा तेज गाने या इस तरह के मुझे पसंद नहीं आते। सही सही। तो जाहिर है मेरे पसंदीदा गुलकारों में तो अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो मेहंदी हसन खान साहब हैं, मुनीर हुसैन साहब हैं, शराफत अली साहब हैं, और बाद में फिर अहमद रुश्दी साहब हैं। सबसे बड़ी बात सलीम रज़ा साहब हैं, सिल्की वॉइस, बहुत ही खूबसूरत सलीम रज़ा ने काम किया, क्योंकि हमारे बचपन का वो दौर है, लेकिन इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतनी अच्छी रेंज, बहुत अच्छा काम कर गए। फिर बाद में और भी बहुत लोग आए, लेकिन रुश्दी साहब, मेहंदी हसन साहब, मसूद राना साहब, ये वो लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी में जिनका बहुत अमल दखल रहा है अपनी मौसीकी के हवाले से, और उनके बहुत से गाने हमें याद हैं। रुश्दी साहब का एक गाना ऐसा है जो बहुत आम फहम नहीं है आरिफ, कौन सा? बेकल रात गुजारी, बेचैन दिन गुजारी। ये तो बहुत मेरे खूबसूरत ख्याल से गाना। ये गाना कोई गाता भी नहीं है, अब मेरा हाँ, मन है ना? लेकिन बहुत ये ही- कि आपने उस पर कोशिश की है। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको गाने को गाऊं। और मुझे एक शो में किसी ने ये फरमाइश भी की थी कि अगर आपको रुश्दी साहब का वो गाना आता है तो मैं शर्मिंदा था कि मुझे उस वक्त ये गाना, मैंने थोड़ा बहुत सुना तो ज़रूर था, लेकिन जब बाद में मैंने सुना तो बहुत खूबसूरत गाना है और बहुत ठहराव वाला गाना है। और हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के साथ ही मेरे ख्याल से वक्त अब इजाज़त नहीं देगा हमें। इरफान कहो भाई, रोहित। सिर्फ एक बात मैं और ऐड करूंगी इसमें कि अहमद रुश्दी के गानों की जब आप बात करते हैं तो आपके जहन में वो एक खाका आता है जो अहमद रुश्दी की शख्सियत थी, बल्कि वो टीवी पे जब उनके गाने देखो तो वो उस ज़माने के लिहाज से परफॉर्म भी किया करते थे। वो कहा जाता है कि पॉप म्यूज़िक की इब्तिदा अहमद रुश्दी ने की और उनके बहुत चलते हुए बड़े जौली किस्म के। तो उसमें ये जो एक क्या कहना चाहिए, अलबिया सी एक उस रंग में डूबी हुई जो गज़ल है या गीत है, ये एक मेरे ख्याल है अहमद रुश्दी के लिए भी उस ज़माने में एक मुख्तलिफ चीज़ होगी जो उन्होंने गाई होगी। डेफिनेटली। ये रुश्दी साहब जो है उन्होंने बहुत मुख्तलिफ किस्म के गाने गाए गाए हैं। हैं। यकीनन वो कव्वालियाँ वजह तक गाई शोहरत हैं। जो है उनके वो तेज गाने हैं। इसी तरीके से किशोर कुमार के बारे में भी, लेकिन किशोर कुमार साहब के आप संजीदा गाने जब सुने बिल्कुल तो बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। रुश्दी साहब का ये गाना बड़ा यूनिक गाना है, बहुत खूबसूरत है, मुझे यकीन है कि आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए सुना दीजिए। बेकल रात बिताई, बेचैन दिन गुजारा, किस आस पर न जाने हमने तुझे पुकारा। बेकल रात बिताई। किसी गीत में, किसी आह में, यूं ही तू मिली हमें राह में, कभी अजनबी कभी आशना। कहीं धुंध में, कहीं धूप में तेरा रूप था, कई रूप में, कभी अजनबी कभी आशना। कहीं छा गई उदासी, कहीं मिल गया सहारा। बेकल रात बिताई।
थे कारवां मगर उन दिनों भी रवां दवां यही चाहत थी, यही शौक था। तेरा सोया हुस्न निखार दूं, तेरी बिखरी जुल्फ सवार दूं, यही चाहती यही शौक था। इस आरज़ू में सदियों मैं फिरा हूँ मारा मारा, बेकल रात बिताई, बेचैन दिन गुजारा, किस आस पर न जाने हमने तुझे पुकारा, बेकल रात बिताई। वाह भाई, बहुत अच्छे। ये इरफान वाकई भाई बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत अच्छा। नगमा। इरफान, ये आपने गाना तो मैंने किसी से नहीं सुना। नहीं सुना है, कोई और कहीं गा भी रुश्दी नहीं साहब सकता। के बाद मैंने आपसे सुना है। मैंने बहुत देर से बात सुना है है, ना? लेकिन बहुत और खूबसूरत कितने गाया मतलब आपने। कितने आप खूबसूरत देखिए कि अंतर। कितने वर्सटाइल सिंगर थे रुश्दी साहब। बिल्कुल। एक तो वो गोल गप्पे वाला भी उन्होंने गाया है सोचिए। जी। और बंदर रोड से कैमाड़ी ये भी भी उन्होंने गाया गाया है। है, मुझे तलाश थी जिसकी जिसकी भी गाया और उसके बाद फिर उन्होंने जब रात ढली भी उन्होंने ही गाया है। और उसके बाद जैसे अभी हम कौन सा गाना है जिसका आप तस्करा कर रहे थे, जोकर फिल्म का गाना जो है वो भी उन्होंने गाया है। तो बहुत से संजीदा गाने जोकर भी में एक बड़े और भी खूबसूरत सैड हैं। सॉन्ग है, प्यार में हमने खाई है ठोकर। हाँ वो भी बहुत खूबसूरत गाना है। तो रुश्दी साहब थे, अब उनका मुकाबला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करते हैं। तो नाजरीन, मैं आप लोगों का, आपकी तवज्जो का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने तमाम साथियों का, ख़ास तौर पे एयाज खान साहब जो हमारे आज के मेहमान रहे, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, अपना वक्त हमें, जाहिर है कि आप शॉर्ट पीरियड के लिए आए, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। यकीनन इनके गानों से आप महसूस होंगे। और रूही, कुछ कहना चाहती हैं आप आखिर में? आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह आपने हमारे नगमात आज से महसूस हुए होंगे उन नगमात से, उसी तरह हम हमेशा ये प्रोग्राम आपके सामने पेश करके महसूस होते हैं। हमें पता है कि हमारे जो सामीन या जो नाज़रीन हैं वो हमारे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, वो हमारे गाने पसंद करते हैं और वही हम लेकर भी आते हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो भी आपको यकीनन पसंद आएगा और आप इसे महसूस होंगे। तो इसके साथ ही हम ये आवाज़ टेलीविज़न नेटवर्क का और आरफा मुज़फ़्फ़र का और उनके इस बेहतरीन चैनल का एक मरतबा फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते या अगले कुछ दिनों में हम आपके लिए एक बार फिर एक इसी तरह का बेहतरीन प्रोग्राम लेके हाज़िर होंगे। मेरी पूरी टीम की तरफ से इरफान बेग, आरिफ अहमद, अयाज़ जो आज हमारे मेहमान थे और मैं रूही फ़ारूक की तरफ से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत खुदा शुक्रिया। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।